देखो बच्चों, हमने इनवर्स लाप्लास का चैप्टर के अंदर जो है फॉर्मूले बताए थे। एक बार वो 8 फॉर्मूले मैं फिर दोबारा से लिख देता हूं। इनवर्स लाप्लास के अंदर जो पहला फॉर्मूला था हमारा 1/p का इनवर्स लाप्लास 1। दूसरा फॉर्मूला था हमारा इनवर्स लाप्लास 1/p - a का, कितना आया था? छोटे से लिख रहा हूं क्योंकि मुझे अभी इनका नीचे क्वेश्चन करना है ना, इसलिए छोटा लिख रहा हूं मैं। और 1/p² माइनस प्लस के कर लो, जो अप्लाई a² का 1/a साइन 80। नंबर 4 इनवर्स लाप्लास 1/p² माइनस a² का 1/a साइन हाइपरबोलिक 80। नंबर 5 इनवर्स लाप्लास p/p² प्लस a² का cos 80। नंबर 6 इनवर्स लाप्लास p/p² माइनस a² का, तो cos हाइपरबोलिक 80। उसके बाद में 7 नंबर था हमारा इनवर्स लाप्लास 1/p⁴n+1 का, उसका था t⁴n फैक्टोरियल n, लेकिन n पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद में था 8 अगर मान लीजिए इनवर्स लाप्लास निकालना हो p⁴n+1 का, तो t⁴n में गामा n+1। देखिए हमने इनसे क्वेश्चन करने की कोशिश करी। अगर कोई क्वेश्चन इस टाइप में नहीं है तो उसे बनाने की कोशिश करी, और मैंने तुम्हें बताया था कि इनको पकड़ना बड़ा आसान है। इनके डिनोमिनेटर को प्लस सेट करो, डिनोमिनेटर में p आ रहा है या p-a है, p² है, फिर यहाँ भी p² - a² या p² प्लस a² है, बस डिनोमिनेटर सेट कर लो। उसके बाद में फिर न्यूमरेटर सेट करो। ऊपर न्यूमरेटर में सब में देखो 1 आता है या केवल p आता है, इसके अलावा कुछ नहीं आता। तो इस तरह से बना हुआ है जो क्वेश्चन को जो है। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं चाहे हम कितनी भी मेहनत कर लें वो इस रूप में नहीं आ पाते, तो फिर हमें कुछ थ्योरम्स हैं उनसे क्वेश्चन करने पड़ते हैं। अब हम सिखा रहे हैं फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। यहां से लिखेंगे हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम 90% क्वेश्चनों में ये यूज होती है, 90% क्वेश्चनों में ये यूज होती है इनवर्स लाप्लास निकालने में। ध्यान रखना, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लाप्लास में भी होती है और इनवर्स लाप्लास में भी होती है। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम या फर्स्ट ट्रांसलेशन थ्योरम भी बोलते हैं इसे, फर्स्ट ट्रांसलेशन थ्योरम। स्टेटमेंट नोट करिए क्या है इसका। इफ इनवर्स लाप्लास ऑफ fp इक्वल टू ft, देन इनवर्स लाप्लास ऑफ fp-a इक्वल टू e⁻at इंटू ft। ये स्टेटमेंट है किताब का, मैं थोड़ा सा इसे बदल रहा हूं हल्का सा। मैं इसको s लिख रहा हूं और करके, इनवर्स लाप्लास fp-a इक्वल टू e⁻at इनवर्स लाप्लास fp। मैंने ये लिख दिया, इसका मैं यूज करूंगा इस वाले का। अब इसको समझना तो मैं कैसे यूज करना, जल्दी से नोट करिए। ध्यान दीजिए, एक बात याद करिए, जब तुम इंटर में पढ़ते होगे तो वहां पर ऐसे क्वेश्चन आते थे, एफ पी इक्वल टू 1/p² प्लस p। चलो ऊपर मान लो p डाल दिया, p+1 डाल दिया, ये कोई फंक्शन है p में, और तुमसे कहा जाए p-a निकालिए, तो तुम क्या करोगे? जहां p होगा वहां p-a कर दोगे, p-a + 1/p-a का स्क्वायर, और यहाँ p-a। इसका मतलब है हर जगह जहां भी p होगा वहां p-a होगा। अगर कोई कहे से पढ़ के दिखाइए ये फंक्शन किसकी है, तो ये वाली फंक्शन p की है, फंक्शन ऑफ p। लेकिन ये फंक्शन किसकी है? ये p-a की है। और यदि कोई कहने लगा तुम फंक्शन बनाइए p+5 की, तो क्या करोगे तुम? जहां p होगा वहां p+5 करोगे। तो ये थ्योरम स्पेशली जो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम है कब यूज होती है?
इसका स्टेटमेंट देखिए क्या कह रही है, इनवर्स लाप्लास निकालना है किसका, एफ पी माइनस ए का। इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन में जहां भी पी हो वहां पी ना होकर क्या आ जाए, पी माइनस ए हो जाए। यदि क्वेश्चन में ऐसा हो जाए, पी की जगह पी माइनस ए हो जाए और तुम्हें इनवर्स लाप्लास निकालना हो तो इस थ्योरम को लगा सकते हो। तो ये थ्योरम क्या कहती है, जहां p माइनस ए है क्वेश्चन के अंदर, वहां p माइनस ए की जगह p कर लो, केवल केवल क्या कर लो, p। तो क्या बन जाएगी उससे, एफ पी। तो तुम एफ पी का इनवर्स लाप्लास निकाल लो और उसमें मल्टीप्लाई कर देना e की पावर at की। बस इतनी सी थ्योरम है ये। अब मैं क्वेश्चन में लगाऊंगा तो तुम्हें सब समझ में आएगी। चलो मैं लगा के दिखाता हूं। मैं यहां से 1 मिनट के लिए हटा देता हूं, फिर सुनो। इसमें यदि 1 मिनट के लिए मैं ए की जगह इसका रूप बदलता हूं, माइनस ए कर दूं, तो ये थ्योरम ऐसे भी लिखी जाती है, एफ पी प्लस ए। तो फिर यहां क्या आ जाएगा, e की पावर माइनस ए टी और इनवर्स लाप्लास एफ पी। बस ए की जगह मैंने माइनस ए कर दिया, यही तो है। तो इस थ्योरम को ऐसा सीख लीजिए या ऐसे सीख लीजिए। कहने का मतलब यदि किसी फंक्शन के अंदर जहां पी हो वहां पी माइनस ए के रूप में कुछ आ रहा हो, हर जगह जहां भी पी है वहां पी माइनस ए के रूप में आ रहा है, तो उसका इनवर्स लाप्लास इस थ्योरम तुम लगा निकाल सकते हो। निकलेगा कैसे, बस ये ध्यान रखना, जहां पी माइनस है वहां पी बना लो तो एफ पी बन जाएगी। एफ पी का इनवर्स लाप्लास निकाल लो और फिर इंटू में e की पावर ए टी की मल्टीप्लाई कर देना। ए कहां से मिलेगा, जो यहां पर होगा पी माइनस ए यहां से मिलेगा। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन कराऊंगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि कहना क्या चाह रहा है। अब ध्यान सुनना। अगर मान लीजिए मैं एक रफ एग्जांपल ले रहा हूं, रफ एग्जांपल। हमारे पास में क्वेश्चन आ गया p माइनस टू अपॉन p माइनस टू का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसका इनवर्स लाप्लास निकालिए। सोचिए, जो तुम्हारे 8 फॉर्मूले थे अभी जो हमने ऊपर लिखे, क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है इस टाइप का। पहले डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर में ऐसा किसी फॉर्मूला में हो, ऐसा बताइए। पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, लेकिन यहां तो क्या रहा, यहां तो पी माइनस टू का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रहा। किसी भी फॉर्मूले में ऐसा नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो तुम, हर फॉर्मूले में नीचे की ओर या तो पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है या पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, लेकिन पी माइनस टू का स्क्वायर नहीं है। एक बार इसका खोल के देखना क्या बैठेगा, पी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4p, नीचे की ओर पी स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 4p प्लस के 16, ऐसा बैठ रहा है। तो ऐसा डिनोमिनेटर हमारे किसी 8 फॉर्मूले में था नहीं था। तो इसका मतलब ये 8 फॉर्मूले से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर ही सही नहीं है। तो फिर क्या करें, 8 फॉर्म तो लगने वाले नहीं है। तो फिर हम सोचेंगे फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम के अनुसार। तो क्या फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम इस क्वेश्चन में लग जाएगी। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम इतनी सी बात कहती है कि जहां भी p है वहां p माइनस ए या p प्लस ए ऐसा बन जाए। तो हाँ, बना हुआ अपने आप ही। देखो ऊपर p आ रहा, नीचे p आ रहा, यहां भी p माइनस टू, यहां भी p माइनस टू। समझ में आगे बात तुम्हें। तो यहां पर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लग जाएगी। अब फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम क्या कहती है, जहां p माइनस टू है वहां p बना लो 2 मिनट के लिए। क्या बना लो वहां p, जहां p माइनस टू है तो क्या बनेगा, p अपॉन p स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो देखो ऐसा करते ही ये क्वेश्चन हमारे फॉर्मूले के अनुसार बन गया। नहीं समझे। तो अब ये थ्योरम क्या करी, इनटू में कहीं गुना करो, e की पावर ए टी। तो a कौन है यहां पर, 2, तो यहां 2t गुना कर दा। भाई जहां p था वहां p माइनस 2 आ रहा था, तो a कौन है हमारा, 2 है। बस क्वेश्चन हो गया। अब e की पावर 2t लिखो। बताओ, इसका तो हमारे पास में फॉर्मूला था। बताइए इसका फॉर्मूला क्या था, इनवर्स लाप्लास p अपॉन p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला होता है cos at। तो a अब कौन है, a अब 4 है, तो आंसर आ गया cos 4t। क्वेश्चन कंप्लीट। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम बहुत ज्यादा यूज होने वाली थ्योरम है। बस इसमें यही ध्यान रखना होता है कि जहां भी क्वेश्चन में p है वहां हर जगह p माइनस ए या p प्लस ए बनाओ। बस ध्यान रखना, अगर p माइनस ए बनाया तो e की पावर में प्लस में जाएगा, और तुमने यदि p प्लस ए बनाया तो e की पावर में माइनस से जाएगा। देखो नीचे देखो ना, ये वाले नीचे को, बस इतना ध्यान रखना। समझ में आ गई तुम्हें। तो ऐसे ही मैं कुछ क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, फिर तुम्हें पकड़ में आ जाएंगे। 1 मिनट बाद बता लेना, अभी रुक जाइए 1 मिनट को। मैं 1-2 क्वेश्चन लेता हूं किताब पर। एक्सरसाइज नंबर 2 पर आ जाते हैं हम। एक एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हम आती है 4। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, इनवर्स लाप्लास
3p प्लस 7 अपॉन p स्क्वायर माइनस के 2p माइनस के 3। ये रहा। जब भी इनवर्स लाप्लास क्वेश्चन आए सबसे पहले 8 फॉर्मूले दिमाग में लाओ और 8 फॉर्मूलों में डिनोमिनेटर चेक करो। क्या ऐसा किसी का डिनोमिनेटर होता है p स्क्वायर माइनस 2p माइनस के 3? ना, p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, बस दोस्त, ऐसा कुछ भी नहीं है। या तो p भी आ रहा, तो फिर क्या करें, इसके नीचे की देखो, तब देखो नीचे क्वाड्रेटिक बन रही है, द्विघाती है, तो फिर कोशिश करो या तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर या इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो p स्क्वायर माइनस 2p के या तो गुणनखंड करने की कोशिश करो, फैक्टर हो जाएं, फैक्टर नहीं होते तो परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, पूर्ण वर्ग, मतलब p को इकट्ठा करने की कोशिश करो। p दो जगह है लिखा हुआ, तो एक जगह इकट्ठा करो, तो बताओ क्या गुणनखंड हो जाएंगे? यहां 2 आ रहा है, यहां 3 आ रहा है, कितना हो जाएंगे बताओ? हो जाएंगे। चलो p स्क्वायर माइनस के 2p क्या लिखूं, या 3p प्लस के p और माइनस के 3, तो क्या बन गया बताओ पूरे में? यहां बन गया p को ले लो p माइनस के 3, इसमें 1 को ले लो p माइनस 3, तो फैक्टर कितना हो गया p माइनस 3 और इंटू में p प्लस 1 बन गया। तो नीचे की तरफ हमारा ऐसा हो गया p माइनस 3 और इंटू p प्लस 1 और ऊपर बन गया 3p प्लस 7। अब यहाँ पे एक नई समस्या खड़ी हो गई, फैक्टर होने से 2 फैक्टर हो गए नीचे, लेकिन ऐसा हमारे 8 फॉर्मूले में किसी में भी नहीं होता। हाँ, एक काम हो सकता है, अगर हम इसके आंशिक भिन्न कर दें, पार्शियल फ्रैक्शन कर दें, तो यह हमारा क्वेश्चन अपने आप ही 8 फॉर्मूले से हो जाएगा, हमें फर्स्ट शिफ्टिंग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मैं कैसे करता हूं, पहले मैं करता हूं इसके पार्शियल फ्रैक्शन। याद करिए क्या मानेंगे, a अपॉन और b अपॉन p प्लस 1। ठीक, a की वैल्यू निकालने के लिए किसको जीरो करेंगे, p माइनस 3 को, तो p की वैल्यू क्या रखेंगे 3, तो ये जीरो हो जाएगा। बाकी क्वेश्चन में p की जगह 3 भर दो, तो 3 यहां भरे 9 और 9 7 16, तो ऊपर तो 16 आ गया, 3 यहां भरोगे तो 4 आ गया, कुल मिला के a की वैल्यू 4 आ गई। b की वैल्यू निकालो, यहां पर p की जगह -1 भर दो, जीरो हो जाएगा, पूरे भरो, यहां पर -1 भरा -3 और प्लस के 7 है, तो प्लस के 4 तो ऊपर जाएंगे, और -1 तुमने यहां भरा तो माइनस के 4 यहां, तो कुल मिला के -1। तो इनवर्स लाप्लास हमारा क्या आया 4 अपॉन p माइनस 3 और यहां भरा माइनस p प्लस 1। अब इसको अलग अलग कर दो और फिर उसके बाद में 8 फॉर्म लग जाएंगे, तो हमें फर्स्ट शिफ्टिंग फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक मिनट हो जाएगी। तो इसमें 4 भाग इनवर्स लाप्लास 1 अपॉन p माइनस 3 और यहाँ पर 1 भाग इनवर्स लाप्लास 1 अपॉन p प्लस 1। अब बताओ यहाँ फॉर्मूला किसका बन रहा है, 1 अपॉन p माइनस ए वाला क्या फॉर्मूला होता है, e की पावर 8। तो इसमें हमारे 8 फॉर्मूले से काम चल रहा है, बस थोड़ा सा हमें पार्शियल फ्रैक्शन करने पड़े। तो बताओ पहले वाले का आंसर क्या आएगा, a की जगह कितना है 3, तो e की पावर 3t आ जाएगा, तो यहाँ आ गया e की पावर 3t। इसमें बताओ a की वैल्यू कितनी जाएगी -1, तो e की पावर क्या हो जाएगी -3, आंसर आ गया। समझ में आ गई बात। अब दूसरी बात देखिए, अगर इसी क्वेश्चन को मैं फर्स्ट शिफ्टिंग से करने की कोशिश करता तो क्या करता वो बताता हूं मैं यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करता, सही है, क्योंकि मुझे p को एक जगह लाना, क्योंकि जितने भी 8 फॉर्मूले हैं 8 फॉर्मूले में नीचे की ओर केवल एक p है, या तो सिंपल p है या p माइनस a है या p स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है या p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है, एक जगह p है और यहाँ आ रहे हैं 2 जगह, तो मैंने इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं नीचे पूर्ण वर्ग बनाने की कोशिश करूंगा परफेक्ट स्क्वायर। एक मिनट इधर ध्यान देना, मैं दूसरे तरीके से करके दिखाता हूं। नीचे क्या था हमारा p स्क्वायर माइनस 2p माइनस के 3। बताओ पूर्ण वर्ग कैसे बनता है, जो p का कोफिशिएंट होता है गुणांक उसका आधा करते हैं, तो क्या आएगा 1 और 1 का स्क्वायर करो 1, तो 1 जोड़ो और 1 घटा दो, माइनस के मैंने प्लस के 1 कर दिए और -1 कर दिया, सही है। तो पहले वाला बन गया p -1 का स्क्वायर और यहां बन गया -4, सही है। मैं सेकंड मेथड लगा रहा हूं, सेकंड मेथड से करके दिखा रहा हूं इस क्वेश्चन को ही। तो इनवर्स लाप्लास क्या क्वेश्चन था, एक बार देखिए, ऊपर था 3p प्लस 7 अपॉन में था p स्क्वायर माइनस के 2p और प्लस के माइनस के 3, और मैंने क्वेश्चन को ऐसे लिख लिया, कितना देखो नीचे बना लिया मैंने p -1 का स्क्वायर अब माइनस के 4, ये रहा बन गया। अब देखो नीचे की तरफ p -1 बन गया, p एक जगह आगे इकट्ठा होकर, लेकिन अब ये 8 फॉर्मूले के हिसाब से नहीं बना, क्योंकि 8 फॉर्मूले तक केवल p स्क्वायर होना चाहिए था, और यहां बन गया तुम्हारा p -1। तो मैं क्या कोशिश करूंगा कि अगर मैं सारे क्वेश्चन में हर जगह p -1 बना लूं तो फर्स्ट शिफ्टिंग से क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो ऊपर कैसे बनाऊंगा, ऊपर यहां p है तो p में मैंने 1 घटा दिया और 1 जोड़ दिया अब प्लस के साथ, समझ में रहे तुम नहीं।
मैं कोशिश ये करूंगा कि हर जगह p-1 बना लूं। ए यहां पर देखो आप, बस 2 मिनट की बात। 3p-1, ये जो 1 है ये वाला, इसकी गुणा इसमें करो, 3 और 7 10, ये रहा, और बटे में क्या आ गया, p-1 का स्क्वायर। अब देखो हर जगह मैंने p-1 बना लिया। और तुम अब यहां लगा सकते हो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम कहती है यदि तुमने क्वेश्चन में ऐसा कर लिया है, जहां भी p था वहां p-a बना लिया है या p+a बना लिया है, तो क्वेश्चन हो जाएगा। बताओ यहां पर क्या कहते हैं, इनवर्स लाप्लास निकालो किसका, जहां p माइनस है वहां p बना लो, तो ऊपर क्या बनेगा बताओ, 3p + 10 और अपोन में p² - 4, ये बन गया। बाहर e की पावर at की गुणा कर दो, तो a कौन है अब 1, तो यहां पर कर दो 1t। ये समझ में नहीं आया था तुम्हें, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम बहुत आसान होती है, कुछ नहीं करना होता, जहां p है वहां p-a के रूप में बना लो या p+a के रूप में बना लो, और फिर जहां p-1 बनाया जाए तुमने इसमें, तो सारे में p कर दो, तो ये नया क्वेश्चन बन जाएगा और ये क्वेश्चन तुम्हारी पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि देखो इसका डिनोमिनेटर सही हो गया। अब रह गया न्यूमरेटर की बात, तो न्यूमरेटर क्या करेंगे, p अपॉन कर लेंगे और 10 बटे कर लेंगे, अलग अलग तोड़ दो, तो ऊपर या तो 1 आ जाएगा या p आ जाएगा। अब भी समझ में नहीं आई। तो इस तरह से शिफ्टिंग थ्योरम से हम क्वेश्चन को बहुत आसान बना सकते हैं। बस 1 मिनट में ऐसा कंप्लीट कर दूं, e की पावर t बाहर, तो इसमें 3 इनवर्स लाप्लास किसका, p/p² - 4 लिख दो या 2 का स्क्वायर, फिर 10 को बाहर निकाल दो, इनवर्स लाप्लास 1 अपॉन आ जाएगा p² - 2 का स्क्वायर। अब चेक करो जरा, फॉर्मूले चेक करो 1 मिनट के लिए। बताइए पहले वाले का फॉर्मूला, हाँ 3 cos हाइपरबोलिक a की जगह 2t और प्लस के 10, और यहां बताओ 1/a, ध्यान है इनवर्स लाप्लास 1/p² - a² वाला फॉर्मूला, 1/a साइन हाइपरबोलिक a2, तो 1/a कौन है 2, और साइन हाइपरबोलिक a की वैल्यू 2t, बस ये आ गया। ठीक है, अब तुम कहोगे पहले का आंसर तो कुछ और आ रहा और ये आंसर तो कुछ और रहा। देखो पहले का आंसर तो ई में आ रहा, इसमें तो ई में नहीं आ रहा, नहीं आ जाएगा। तुम कोस हाइपरबोलिक का फॉर्मूला होता है ई में चेंज करने वाला, उसे चेंज कर दो, अभी कट फिट के वही आंसर आ जाएगा। सही है, जरूरी नहीं कि बिल्कुल सेम लाके दिखाएं आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, इतना कर दिया बहुत है जो है। अब तुम इसको नोट कर सकते हो, एग्जाम्पल नंबर 10 p²/a। अब देखिए ध्यान दीजिए, नीचे की ओर देखिए p की पावर 4 डाल दी गई है, ऐसा तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं p की पावर 4 वाला, तो p की पावर 4 मुझे कम करनी पड़ेगी। अब देखिए मैं क्या करूंगा, यहां इसकी पावर को कम करने के लिए इसके मैं फैक्टर करूंगा गुणनखंड, लेकिन ऐसा नहीं होने के ऐसे गुणनखंड। तुम्हें पता होगा यदि कहीं पे मान लो जो है a² + b² हो और तुमसे कोई कहे पूर्णवर्ग बनाओ, a² + b² है पूर्णवर्ग बनाओ, तो तुम्हें क्या जोड़ना पड़ेगा, क्या घटाना पड़ेगा, तुम्हें जोड़ना पड़ेगा, इसमें जोड़ना और घटाना पड़ेगा 2ab, अगर a² b² होता है। और यदि केवल a² और ऐसा आ रहा हो, केवल a आ रहा हो, एक तो स्क्वायर वाली पद आ रहा हो और एक आ रहा हो, फिर a के गुणांक का आधा करते हैं, उसका स्क्वायर जोड़ते हैं। लेकिन यहां पर थोड़ा सा अलग हो रहा है, यहां पर है p², नीचे की तरफ देखो p² का स्क्वायर लिख लो और यहां पर लिख लो 2a² का स्क्वायर, तो ये a मान लो, इसे b मान लो। तो पूर्णवर्ग बनाने के लिए ये a², ये b², तो 2ab जोड़ो और 2ab घटा दो। तो यही बात मैं यहां लिख रहा हूं, एड एंड सब्ट्रैक्ट, क्या 2a का मतलब p² और b का मतलब 2a², कुल मिलाकर क्या करना है तुम्हें 4p²a², इतना जोड़ो इतना घटाओ। तो देखो क्या फायदा होगा वो देखिए, यहां पर p² अपॉन p² का होल स्क्वायर प्लस के 2a² का स्क्वायर, तुमने इतना जोड़ा तो 4p²a² और माइनस के 4p²a²। तो इसका फायदा क्या हुआ, यहां तक का यहां तक का फॉर्मूला बन गया। वैसे तो माइनस लेके बना सकते नहीं, माइनस लेकर बनेगा, प्लस लेके बनेगा। बनाओ फॉर्मूला कितना बन गया, 1 मिनट बस, हाँ बोलो। इनवर्स लाप्लास, ऊपर तो p² चलता रहेगा, यहां तक का फॉर्मूला क्या बना, p² + 2a² का होल स्क्वायर, वही a का स्क्वायर ये रहा, b का स्क्वायर ये रहा और 2ab ये रहा। अब माइनस बचाइए, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं पीछे वाले को। अब देखो फिर दोबारा से एक बार जोड़ दो और एक बार घटा दो, समझ गए तुम। तो इससे क्या फायदा हुआ, अब ये फायदा हुआ, इसको हम एक बार जोड़ेंगे तो p² 2a² प्लस के 2pa, एक तो ये बन गया ब्रैकेट में, और दूसरे में क्या आएगा p² प्लस के 2a² माइनस के 2pa। तो ये फैक्टर जो है दो जगह हो गए और इनकी पावर देखो दो दो रह गई अब,
पहले 4 पावर थी, अब मैंने दो में तोड़ लिया। अब मैं इन्हें भी सोल्व करूंगा, क्योंकि हमारे जो फॉर्मूले होते हैं वो सिंपल पी स्क्वायर प्लस होना चाहिए। और यहां पर देखो इस फैक्टर में भी दो पी आ रहे हैं, एक यहां एक यहां, तो मैं क्या करूंगा, इसमें भी पूर्णवर्ग बनाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक काम करना पड़ेगा। देखो ये भी एक फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है, दो फैक्टर है, तो पहले मैंने अलग अलग करूंगा आंशिक भिन्न से, पार्शियल फ्रैक्शन से। ठीक है, तो मैं पार्शियल फ्रैक्शन लगाने जा रहा हूं। यहां पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, हल्की सी यहां पर। तो देखिए पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, इस क्वेश्चन को यहीं पर रोकेंगे। पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस के 2pa प्लस के है 2a स्क्वायर, ये। और दूसरे में है पी स्क्वायर माइनस के 2pa अब प्लस के है 2a स्क्वायर। हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन करना चाहते हैं, तो कौन बच्चा बताएगा इसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होंगे? ध्यान रखना, चलो याद करा देता हूं मैं तुम्हें, हल्का सा याद करूंगा, वैसे तो मैं तुक्के से करूंगा, लेकिन फिर भी तुम्हें बता देता हूं। देखिए पार्शियल फ्रैक्शन जब भी एक्स स्क्वायर आ जाए और नीचे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 7 ऐसे आ जाते हैं, जब क्वाड्रेटिक हो जाता है ना एक्स में, तो फिर जब माने जाते हैं तो ऐसा मान जाते हैं ax प्लस बी, फिर उसके बाद में इसके नीचे ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 7, फिर cx प्लस डी, क्योंकि ये भी क्वाड्रेटिक है दूसरे वाला भी, तो ऐसा मान जाते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं लगाऊंगा तुक्का पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए। तुम इससे करिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलती नहीं होगी, बिल्कुल ठीक करोगे। लेकिन मैं किसी और तरीके से कर रहा हूं, उसे ध्यान से सुनना। करूंगा तो मैं यही प्लस पार्शियल फ्रैक्शन, लेकिन मैं तुक्के से करूंगा, वो ध्यान से देना। मैं क्या करूंगा, ये तुक्का मैं बहुत जगह लगाऊंगा, ध्यान देना। नीचे वाले बिल्कुल सेम ऐसे उतार दूंगा मैं जैसे हैं, 2pa प्लस के 2a स्क्वायर, और यहाँ पे भी p स्क्वायर माइनस के 2pa अब प्लस के 2a स्क्वायर। जैसे नीचे हैं वैसे मैं फिर ऊपर उतारूंगा। ये तुक्का ध्यान रखना, ये तुक्के बड़े काम के हैं ये। और फिर मैं ये दो यहां लिख दूंगा, p स्क्वायर माइनस के 2pa अब प्लस के 2a स्क्वायर। ठीक है, जैसा नीचे था वैसे लिख दिया मैंने ऊपर। अब यहां ध्यान देना, बीच में तुमने इक्वल लगाया बराबर, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होनी चाहिए राइट हैंड साइड के। लेकिन क्या साइड इक्वल है? नीचे के तो सेम है, ऊपर के सेम कहां है? ऊपर तो केवल पी स्क्वायर होना चाहिए, और यहां आ रहा इतना सारा। तो यहां बताना तो मैं यहां बीच में यहां प्लस लगाऊं या माइनस लगाऊं जिससे कि पी स्क्वायर ही बचे। लगाओ दिमाग। अगर मैं प्लस लगा दूंगा तो माइनस 2pa और प्लस 2pa कट जाएंगे, लेकिन 2a स्क्वायर तो बचेगा, तो 4a स्क्वायर बच जाएगा, और यहां है पी स्क्वायर तो ये 2p स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर क्या करूं, अगर प्लस लगाऊंगा तो दो बचेंगे ना, ये एक तो पी स्क्वायर वाला, एक 2a स्क्वायर वाला, और माइनस लगा दो तो है पी स्क्वायर कट जाएगा और 2a स्क्वायर कट जाएगा, अब बस प्लस के 4p तो बचेंगे। ये समझे नहीं मेरी बात को? तो मैंने यहां पर जानबूझ के माइनस लगाया, 1 मिनट के लिए चेक कर लेते हैं। तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट गया, ठीक बात, और 2a स्क्वायर से 2a स्क्वायर कट गया, तो ऊपर क्या बचा? 4pa, लेकिन बचना तो चाहिए पी स्क्वायर। समझ में नहीं आई बात? तो पी स्क्वायर कैसे बचे, बात ये उठ गई यहां पर। बस इसको मुझे किसी भी तरीके से यहां पी स्क्वायर ही बचाना है, वरना बराबर नहीं आएंगे। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे इसमें p से ऊपर नीचे गुणा कर लूंगा, तो ऊपर क्या जाएगा 4pa स्क्वायर, लेकिन होना चाहिए केवल p स्क्वायर, तो 4a से नीचे डिवाइड कर लूंगा। इन्हें समझ में नहीं आई बात तो मुझे। अब इसका फायदा क्या होगा, देखो एक बात सुनो, जो इन दोनों ब्रैकेटों को जब घटाओगे तुम यहां पर, हम ये बात करें, इस पूरे में हमने p से गुणा कर ली। पहले ये बताओ ये अंदर वाला क्या बचेगा, 16 होगा, 4pa तो बचेगा, और बाहर वाले p से गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा, 4p स्क्वायर a हो जाएगा, और तुमने 4a से डिवाइड कर लिया। क्या चीज? कम दिखाई दे रहा है, वो शायद उधर से वो पर्दा खींच दो उसका, जाके अपन नुक खींच दे देखो, इसलिए रिफ्लेक्शन आ रहा होगा। पार्शियल फ्रैक्शन भारी पड़ गए तो देखो मेरी बात सुनो ध्यान से।
गलती क्यों हो रही है? गलती कहाँ हो रही है? गलती सही तो हो रही है, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आ रही बात, ये प्रॉब्लम हो रही है। हम केवल इतनी सी बात कर रहे हैं, ये सब हटाई दूंगा। हमने ये कहा जितना हमारा यहां नीचे लिखा हुआ था हमने बिल्कुल सेम यहां पर लिख लिया, और फिर उतना ही हमने ऊपर लिख लिया। अब हमें यहां पर यह बनाना है कि भी इस साइड में पी स्क्वायर ही रहे, तो पी स्क्वायर लाने के लिए हमने क्या करा, इन दोनों को माइनस करा। लेकिन जैसे ही माइनस करा तो पी स्क्वायर तो कट गया और 2a स्क्वायर भी कट गया, लेकिन यहां पर प्लस के 4pa बच गए। लेकिन हमारा तो इस साइड में पी स्क्वायर था, तो पी स्क्वायर यहां कैसे बचे, हम ये कहना चाह रहे हैं। हमने यदि पी की गुणा कर दी इसमें यहां पर, तो हाँ, तो पी स्क्वायर हो जाएगा, तो पी से फिर डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो पी की गुणा करी हमने, पी से डिवाइड कर लिया, तो अब ऊपर की तरफ क्या बन जाएगा, 4p स्क्वायर ए हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। लेकिन 4a फालतू आ रहा, तो हमने 4a के से और डिवाइड कर दिया नीचे की ओर, ये हमने 4a से डिवाइड कर दिया। ठीक, अब इसका फायदा क्या होगा, अब ये बता रहे हैं हम जो है। मुझे खुद कंफ्यूजन हो गया, क्या कर दिया मैंने। एक मिनट क्वेश्चन देखना। क्या? मैं तो केवल नीचे कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ऊपर 4a आएगा ना, तो 4a से 4a काटना पड़ेगा ना मुझे, इसलिए केवल नीचे कर रहा हूं मैं। अब ये पता नहीं इसको क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे बात को। हम ये कह रहे हैं ये इसको हटा दिया मैंने। अब तुम एक मिनट को कैलकुलेट करो, जो मैंने लिखा होगा रहने दो, ए पी अपॉन 4a p, ठीक है, ये लिखा हमने। अब ऊपर वाले को कैलकुलेट करो, नीचे वाला तो ब्रैकेट है ही नहीं, हुई इसको क्या आएगा ना, बताओ कट करें। 4a p, ये तो बचेगा अंदर की नहीं, 4a स्क्वायर, हाँ 4a p तो बचा। अच्छा अब ये बताओ, अब ये इसकी गुणा इसमें करेंगे, 4a से 4a कट गया, 4a से 4a कट गया, और यहाँ पी स्क्वायर, अरे पी से केवल डिवाइड करो, 4a से 4a कट गया और पी से पी कट गया, फिर पी स्क्वायर कहाँ गया, केवल पी लो नीचे, ऊपर मत लिखो। हाँ नीचे लेने के पी, हाँ तब सही बैठेगा। ये कंफ्यूज कर दिया है, सही बात तो है, तुक्का ही बेकार हो गया। लो हम इसे हटा देते हैं, ये हमने सारा हटा दिया, बिना पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन नहीं होने का, दिक्कत तो ये भी है ना, ये मैंने हटाई दी। चलो जी छोड़े, ध्यान दो, हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना चाह रहे हैं, हम तुक्के सा पार्शियल फ्रैक्शन बताना चाहते हैं। मैं कहा तुक्के से इसका ऐसा हो जाएगा, वरना दो मान के तो करना ही पड़ेगा तुम्हें, ए पी प्लस बी और सी पी प्लस डी, उससे मैं करना नहीं चाह रहा, मैं तुक्के से करना चाह रहा हूं। मुझे पी स्क्वायर से दिक्कत हो रही है, मैंने पी स्क्वायर छोड़ दिया महाका में जहां है, तो मैं इसके पार्शियल फ्रैक्शन करना चाह रहा हूं, केवल पी स्क्वायर 2a स्क्वायर 2pa इंटू पी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस के 2pa, तो इसके केवल इसे करना चाह रहा हूं मैं। तो मैंने कहा इसे ऐसे लिख लो, नीचे वाला सेम उतार दो ऐसे ही, पी स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस के 2pa, फिर दो सा भी ऐसे उतार दो, पी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस के 2pa, ठीक है, ये बिल्कुल सेम ऊपर कर दो, पी स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस के 2pa, और यहां भी ऐसे लिख दो, पी स्क्वायर प्लस के 2a स्क्वायर माइनस के 2pa। अब ये सोचो, जब हमने बीच में इक्वल लगाया, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर के इक्वल होना चाहिए, अंश अंश के, और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के होना चाहिए, यही तो है। तो नीचे वाला तो बिल्कुल सेम है ही, बस ऊपर थोड़ी ध्यान दो, इधर वन है तो यहां बनाना चाहिए, सही है। लेकिन यहां ऐसा आएगा, अगर मैं घटाऊंगा तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट जाएगा, और क्या 2a स्क्वायर से 2a स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ आ जाएगा 4pa, और रहना चाहिए केवल 1, तो मुझे 4pa से डिवाइड करना चाहिए, क्योंकि ऊपर 4p आएगा, तो 4p से 4pa कट जाएगा तो 1 हो जाएगा।
अब इतनी बात समझ में आ गई तुम्हें? ठीक बात। अब इसको क्या करना है तुम्हें, इसके नीचे ये सारा लाओ। जब इसके नीचे ये सारा लाओगे तो ये वाला ब्रैकेट इससे कट गया, तो क्या बच गया ये बताओ। 4AP तो बाहर रहेगा। अब बताओ क्या बचेगा, 1/p² प्लस 2a² माइनस के 2p बचेगा। फिर माइनस इसके नीचे सारा लाओगे तो ये वाला ब्रैकेट इस वाले ब्रैकेट से कट जाएगा, तो 1 क्या बच जाएगा, p² प्लस के 2a² प्लस के 2pa। ये हो गया इसके पार्शियल फ्रैक्शन। दो जगह टूट गया ना, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। अब ये वैल्यू तुम्हें यहां भरनी इस जगह जाकर, ठीक है। अब ये भरना 1 में, पुट इन 1 में भरना। तो इनवर्स लाप्लास क्या जाएगा, ध्यान देना, p² तो बाहर रखो और इसकी वैल्यू खोल दो। इसकी इतनी p² को छोड़ दिया मैंने, इसकी वैल्यू ये आई है, तो इसके अंदर गुना कर लूं तो 1 कितना आएगा, 4pa इंटू p² प्लस के 2a² माइनस के 2pa। फिर माइनस 1/4pa इंटू में p² प्लस के 2a² प्लस के 2pa। ये अब जो बाहर p² है उसकी भी अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन अलग अलग हो जाएंगे। ये बताओ, इसके लिए साथ लेके p से p कट जाएगा तो क्या बचेगा तुम्हारा, बताओ। ऊपर p बचेगा, नीचे 4a और p² माइनस के 2p लिख दिया मैंने प्लस के 2a²। फिर ऐसे ही इसका अलग कर लेंगे, इनवर्स लाप्लास, p² को अंदर जाएंगे, एक p कट जाएगा, तो 1/4a और p बचेगा ऊपर और नीचे आ जाएगा p² प्लस के 2pa और प्लस के हो जाएगा 2a²। ये ठीक है। इसमें कांस्टेंट तो मैंने बाहर निकाल दिया। अब मुझे इसका इनवर्स लाप्लास लेना है, इतने का p² माइनस के 2pa और प्लस के 2a²। इसमें भी 1/4a मैंने बाहर निकाल दिया और इनवर्स लाप्लास मुझे लेना है p/ किसका, p² प्लस के 2pa प्लस के 2a² का, इसका। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान देना 1 मिनट के लिए, यहाँ पर अब हम इसका इनवर्स लाप्लास, हमने दो फैक्टर थे, दोनों फैक्टर को अलग अलग करा तो ये ऐसा बना। तो क्या ऐसा कोई फॉर्मूला होता है, नहीं, अब भी फॉर्मूला नहीं है क्योंकि यहाँ पे दो जगह पे आ रहा। तो अब तुम्हें क्या करना, अब मैंने तुम्हें बताया था जब भी क्वाड्रेटिक हो, द्विघातीय हो, तो यहाँ पर पूर्ण वर्ग बनाओ, परफेक्ट स्क्वायर, उससे p इकट्ठा हो जाएगा। तो बताओ नीचे इकट्ठा कैसा होगा, यहाँ p² है, यहाँ माइनस के 2p है, तो p का आधा कितना हुआ, माइनस के 2a, और 2a का भी आधा, नहीं, p का कोफिशिएंट कितना है, 2a है, उसका कोफिशिएंट आधा कितना होगा, a, उसका स्क्वायर करो तो कितना आएगा, a²। तो a² जोड़ना है, a² घटाना है, या ऐसा करो 2a² है, उसमें से a² अलग कर लो और a² अलग कर लो। तो यहाँ बताओ क्या फॉर्मूला बन जाएगा, p माइनस a का स्क्वायर प्लस के a²। तो देखो ये बन गया पूर्ण वर्ग। अब इस वाले में बनाओ ऐसे ही 1/4a, इसमें भी पूर्ण वर्ग बनाओ, बताओ क्या बनेगा, यहाँ पे प्लस आ रहा है तो p प्लस a का स्क्वायर और प्लस के स्क्वायर। अब देखो हर जगह यहाँ नीचे की तरफ देखो p इकट्ठा हो गया एक जगह। अब यहाँ पे देखो इसमें तो आ रहा है p माइनस a, तो ऊपर भी p माइनस a बनाने की कोशिश करो, मतलब पूरे क्वेश्चन में जहां भी p है वहां p माइनस a बनाने की कोशिश करो। तो ऊपर वाले में क्या करूं बताओ मैं, हाँ, माइनस a जोड़ दो और एक घटा दो, मतलब p माइनस a लिखो अब प्लस a और बटे में कर लो p माइनस a का स्क्वायर अब प्लस a²। बिल्कुल सेम इसमें करो। इसमें क्या करेंगे, p प्लस a बनाया तो ऊपर a जोड़ दो और a घटा दो। अब देखो हर जगह जहां भी p है, पहले वाले में तो p माइनस a आ गया है और दूसरे वाले में p प्लस a आ गया है। अब तुम यहाँ पर फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम लगा सकते हो। जब भी क्वेश्चन में p की जगह p माइनस a बना लोगे तुम तो क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्टिंग से हो जाएगा। अब फर्स्ट शिफ्टिंग क्या कहती है वो सोचो, बताओ क्या कहती है वो, कि जहां तुम्हारा p माइनस है वहां p लिख लो, सारे में a लिख लिया, p और यहाँ a और यहाँ p² और प्लस a² और इनटू में e की पावर से गुणा कर दो। तो e की पावर प्लस के 80 या माइनस 80, अगर माइनस आ रहा है तो प्लस करना है, अब प्लस आएगा तो माइनस करना है। अब इसमें लगा के दिखाइए, इस वाले में फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, इसमें बोलो क्या करना है, जहां p प्लस है वहां p बना लो, तो p माइनस a अपॉन p² प्लस a²। अब बाहर e की पावर किससे गुणा कर दो, माइनस 80 से, बस। अब देखो ये फॉर्मूले के रूप में क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा। बताओ, बस थोड़ी सी कमी रहेगी, नीचे देखो डिनोमिनेटर p² प्लस a² ऐसा होता है फॉर्मूलों में, लेकिन ऊपर दिक्कत रहेगी, ऊपर क्या, हाँ, अलग अलग कर दो। 4a e की पावर 80 इनवर्स लाप्लास p अपॉन p² प्लस a² का तो अलग फॉर्मूला, और इसमें a बार इनवर्स लाप्लास 1/p² प्लस a² का फॉर्मूला अलग हो जाएगा। अब इसमें करना है सही, e की पावर कितना है, माइनस 80, इसमें इसका इनवर्स लाप्लास तो अलग निकाल लो, p अपॉन p² प्लस a² का, और इसका अलग निकाल दो, इनवर्स लाप्लास
1/p² प्लस a²। और अब हमारे पास में सबके फॉर्मूले हैं। बताइए पहले वाले का फॉर्मूला ए था ये ए। बोलो पहले वाले का फॉर्मूला बोलो cos 80। इस वाले का बोलो 1/a sin 80। ये रहा। इस वाले का बताओ e की पावर माइनस के 80। इसका फॉर्मूला cos 80। और इस वाले का a इंटू 1/a sin 80। बस ये आंसर आ गया। तो यहां पर हमें थोड़ी सी जो मेहनत करनी पड़ती है वो फैक्टर वैक्टर करने में, इनमें करनी पड़ती है, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो गया।